नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम सभी लोग संस्कृत की कक्षा में पंचदशः पाठः तक हम लोगों ने प्रश्नोत्तर इत्यादि लिख लिया है। और ये जो हमारा पाठ है चतुरः व्याघ्रः, चतुरः व्याघ्रः हम लोगों ने इसका अर्थ पढ़ लिया था, एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया था, इसकी व्याख्या कर ली थी हम लोगों ने। और अब बारी है कि हम इसके अर्थ को लिख लें और प्रश्न और अभ्यास लिख लें, है ना। तो चलिए, आज इस कक्षा में मैं आप लोगों को इस पाठ का अर्थ लिखवाता हूं और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे मैं आपको इस पाठ का अर्थ दे रहा हूं। जैसा कि हमेशा आपके लिए मैं स्क्रीन पर अर्थ भेजता हूं और पीछे मेरी आवाज आपको सुनाई देती है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर इस पाठ का ये अर्थ है, इसे आप पॉज करके और खूब अच्छे से पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करिए। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बूढ़ा था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, जिससे वह शिकार करने में असमर्थ था। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह नदी के किनारे बैठकर अपने हाथ में एक सोने का कंगन लेकर यह कहता था, हे जाने वाले, सोने का कंगन देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। यह सोने का कंगन ले लो। लेकिन किसी को भी उस बाघ पर विश्वास नहीं हुआ। वे बाघ से डरकर दूर से ही भाग गए। तब कोई सीधा सादा ब्राह्मण वहाँ आया। उसे भी बाघ ने वैसा ही कहा। लालच में आया वह ब्राह्मण सोचने लगा, भाग्य से ही यह संभव होता है। ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा दाता संभव नहीं होता। ब्राह्मण को विचार मग्न देखकर उसका विश्वास मजबूत करने के लिए बाघ बोला, हिंसा के कारण मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया। इस समय मैं अकेला और दुखी हूँ। अब मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ और पुण्य पाने के लिए धन दे रहा हूँ। इसलिए तुम नदी में स्नान करके यह कंगन ले लो, जिससे मैं पुण्य प्राप्त कर सकूं। सीधा सादा ब्राह्मण यह सुनकर नदी में प्रवेश कर गया। वहां वह दलदल में डूब गया। उसे कीचड़ में डूबा देखकर बाघ उसके पास आया और उसे खा गया। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इस पाठ का अर्थ लिख लिया होगा। बहुत ही आसान है। स्क्रीन पे जब आप उसे पॉज कर देंगे तो खूब अच्छे से वो रुक जाएगा और फिर आप खूब आराम से उसे लिख लेंगे। यदि आपने अभी नहीं लिखा है, अभी आपने सिर्फ सुना है, तो आप दोबारा जरूर ये काम कर लीजिएगा। अब चलिए हम इस पाठ का प्रश्न और अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न और अभ्यास मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पे लिखवाता हूं। तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूं और आप सभी उसे अपनी कॉपी में लिखिए। और फिर हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि यदि आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक प्रश्न और अभ्यास नहीं छोड़ रहा हूं, तो आप पॉज करके और लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान मामला है। खूब बढ़िया से जब आपका मन करे तब आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चतुरः व्याघ्रः, चलिए इस पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर लिखते हैं। बच्चों तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मैं इसे मिटा देता हूं। प्रश्न क्रमांक 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है प्रश्न क्रमांक 1। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। पहला तो है कि चतुरः व्याघ्रः नामक कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आप सभी जानते ही हैं, चतुरः व्याघ्रः नाम की कहानी की हमने व्याख्या भी की थी कि लालच में मनुष्य को कभी नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा लोभ और लालच से परे होकर काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत भुगतना पड़ जाता है। लोभ जो है वो मनुष्य को विनाश तक पहुंचा देता है। कभी लोभ का अंत नहीं होता है, तो हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि एक और इस कहानी की शिक्षा है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही हिंसक रहे हैं, बहुत ही उनका आचरण विश्वास के योग्य नहीं रहा है, तो सहसा ऐसे लोगों पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। हमें
हमें हमेशा हिंसक, झगड़ालू और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ बहुत ही सतर्क होकर व्यवहार करना चाहिए। यह भी इस कहानी से एक सीख हमें मिलती है। फिर है कि कोई अन्य शिक्षाप्रद कहानी सुनाइए, तो आप कोई और दूसरी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी इसी किताब में है। कई कहानियां आप सुन और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए हम लिखित की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। और क है व्याघ्रः कुत्र निवसति स्म। व्याघ्रः कहाँ निवास करता था? एकस्मिन् वने, एक वन में। व्याघ्रः एकस्मिन् वने निवसति स्म। क व्याघ्रः एकस्मिन् वने निवसति स्म। अब आइए ख देखते हैं, ख क्या है? ख है व्याघ्रः कीदृशः आसीत्। बाघ कैसा था? व्याघ्रः वृद्धः आसीत्। व्याघ्रः वृद्धः आसीत्। ग है व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, स्वर्ण कंकणम। तो व्याघ्रस्य हस्ते स्वर्ण कंकणम आसीत्। व्याघ्रस्य हस्ते स्वर्ण कंकणम आसीत्। व्याघ्रस्य हस्ते स्वर्ण कंकणम आसीत्। अब आगे है घ, पथिकाः किम अकुर्वन्। रास्ते से गुजरने वाले क्या करते थे? तो पथिकाः व्याघ्रात् भयभीतं भूत्वा दूरातेव अधावन्, है ना? पथिकाः व्याघ्रात् भयभीतं भूत्वा, व्याघ्रात् भयभीतं भूत्वा दूरातेव अधावन्। अंग क्या है? कस्मात् कारणात् व्याघ्रस्य परिवारः अनश्यत्। किस कारण से बाघ का परिवार विनष्ट हो गया? इसका उत्तर है हिंसायाः कारणात्। हिंसा के कारण। हिंसायाः कारणात् व्याघ्रस्य परिवारः अनश्यत्। व्याघ्रस्य परिवारः अनश्यत्। च ब्राह्मणं पंके निमग्नं दृष्ट्वा व्याघ्रः किम अकरोत्।
ब्राह्मण को दलदल में फंसा देखकर बाघ ने क्या किया? बाघ ने क्या किया? उसके पास गया और उसे मारकर खा गया। तो तम उपागच्छत अभक्षयत च। तो आपको लेकिन पूरा उत्तर लिखना है। तो प्रश्न में ही आपकी पंक्तियां दी हुई हैं। ब्राह्मणम पंके निमग्नम दृष्ट्वा, यहां तक तो प्रश्न में ही है ना? तो ब्राह्मणम पंके निमग्नम दृष्ट्वा व्याघ्रः तम उपागच्छत अभक्षयत च। बिल्कुल एक दो शब्द को बदलना होता है बच्चों, बाकी पूरा का पूरा उत्तर वैसा ही रहता है। तो चलो लिखो, ब्राह्मणम पंके निमग्नम दृष्ट्वा, ब्राह्मणम पंके निमग्नम दृष्ट्वा व्याघ्रः तमुपागच्छत अभक्षयत च। तो इस तरह बच्चों देखिए आप सभी, ये क ख ग घ अंग च। व्याघ्रः एकस्मिन् वने निवसति स्म। व्याघ्रः वृद्धः आसीत्। व्याघ्रस्य हस्ते स्वर्णकङ्कणम् आसीत्। पथिकाः व्याघ्रात् भयभीतं भूत्वा दूरातेव अधावन्। हिंसायाः कारणात् व्याघ्रस्य परिवारः अनश्यत्। ब्राह्मणं पंके निमग्नं दृष्ट्वा व्याघ्रः तमुपागच्छत् अभक्षयत् च। इसे आप देख लीजिए बच्चों, आप चाहें तो इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके और आप खूब अच्छे से इसे लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो क्रम है बच्चों वो क से लेकर के छ छतरी तक है। तो जो क्रम से जो शब्द भरे जाने हैं मैं वो यहां लिख देता हूं और आप सभी उसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। यह है प्रश्न क्रमांक 2। चलिए अब इसे हम बहुत अच्छे से लिखते हैं। तस्य शरीरम अति खाली स्थान आसीत, उसका शरीर अत्यंत खाली स्थान था, कमजोर, क्षीणम। दूसरा, कश्चित खाली स्थान ब्राह्मणः तत्रागच्छत्, कोई खाली स्थान ब्राह्मण वहां आया। सरलः हृदयः, कश्चित सरलः हृदयः, देखिए यहां पे दिया हुआ है। तदा कश्चित सरल हृदयः, तदा कश्चित् सरल हृदयः ब्राह्मणः तत्रागच्छत्, वहां आया। अब देखिए ग, लोभेन खाली स्थान सह ब्राह्मणः अचिंतयत्, लोभ से भरकर या लोभ के कारण खाली स्थान वह ब्राह्मण सोचा। लोभ से आकृष्ट होकर, आकर्षित होकर, आकृष्ट, लोभेन आकृष्ट, लोभेन आकृष्ट सह ब्राह्मणः अचिंतयत्। अब घ देखिए, ईश्वरस्य कृपां विना नेदृशः खाली स्थान संभवति। ईश्वरस्य कृपां विना नेदृशः दाता संभवति।
भगवान की कृपा के बिना ऐसा दान देने वाला संभव नहीं है। दाता। ये बच्चों चूंकि एक वचन है इसलिए दाता नहीं होगा, ये दाता होगा। अब अगला देखिए, इदानीम अहम एकाकी संतप्तः च अस्मि। आज मैं एकाकी और खाली स्थान में आप संतप्त भरेंगे, संतप्तः च अस्मि। और अंतिम है, नहीं अगला है, अधुना अहम धर्मम आचरामि। अब मैं धर्म का आचरण कर रहा हूं। लट लकार आचरामि। और अंतिम है छ, तत्र सह महापंके निमग्नः अभवत्। वहां वह महादलदल में फंस गया। निमग्न। देख लीजिए बच्चों, आप इसे उतार लीजिए। आप चाहे तो इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब हम चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, संधि कीजिए। यहां पर 2 शब्द दिए हुए हैं, उन्हें संधि करके लिखना है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 संधि करने के लिए आपको दिए गए हैं। मैं क्रम से लिखता हूं, आप सभी उसे उतारेंगे। तम धन अपि, तमपि, तमपि, तम धन अपि, तमपि। दूसरा है तथा धन एव, तथैव, तथैव। अगला, इदानीम धन अहम, इदानीम अहम, इदानीम अहम। अगला, तम धन उपागच्छत, तम उपागच्छत, तमुपागच्छत, तमुपागच्छत। कह धन चित, कश्चित, कश्चित। तत्र धन आगच्छत, तत्रागच्छत, तत्रागच्छत। इस तरह बच्चों ये आपका जो संधि किया हुआ शब्द है, मैंने उसे यहां पर उतार दिया है। आप देखिए कि उनके अलग अलग शब्द कौन से हैं, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। सिर्फ आपको उसके सामने ये उतारना है और इस तरह से इसकी संधि होगी। अब बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आप प्रश्न क्रमांक 4 को समझिए। प्रश्न क्रमांक 4 को समझेंगे तब आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो आपको कहानी मालूम है और यहां पर वाक्य दिए गए हैं, उसके अर्थ मालूम है। तो ये तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि कौन सी बात पहले हुई, कौन सी बात बाद में हुई। तो इसे मैं चाहता हूं कि आप स्वयं करें,
क्योंकि आप अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करें। आपको समझना चाहिए कि ये जो कहानी का जो क्रम है, मान लीजिए कहानी को मैं आगे पीछे कर दूं तो आप खूब आसानी से उसको क्रम में ला सकते हैं। तो वही यहाँ पे करना है। वैसे मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूं। सबसे पहला है अंग। तस्य शरीरम अति क्षीणम अभवत, उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। किसका? शेर का। फिर दूसरे नंबर पर है ख, पहले नंबर पर है अंग। आप चाहे तो टिक भी लगा सकते हैं। पहले नंबर पर है अंग, तस्य शरीरम अति क्षीणम अभवत। दूसरे नंबर पर है स्वर्ण कंकणम दातुम अहम अत्र तिष्ठामि, सोने का कंगन देने के लिए मैं यहां बैठा हुआ हूं। फिर तीसरा जो है वो क होगा। क जो है वो तीसरा होगा। भाग्य नैव एतत् संभवति, भाग्य से ही यह संभव है। जब शेर ने कहा कि मैं सोने का कंगन देने के लिए बैठा हूं तो वो ब्राह्मण सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है। चौथा होगा घ। घ चौथे नंबर पे आएगा। हिंसाया कारणात् मम सर्वः परिवारः अनश्यत्। फिर वो ब्राह्मण को और विश्वास में लेने के लिए बोलता है कि हिंसा के कारण मेरा सारा परिवार विनष्ट हो गया। और अंतिम जो होगा वो होगा ग। तत्र सह महापंके निमग्नः अभवत्, इस प्रकार वह महा दलदल में फंस गया। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो स्वयं सोच करके और इसका क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। अलग अलग निम्नलिखित पंक्तियों को क्रम से लिखें तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न जो है वो है कि उचित मिलान कीजिए। तो चलिए हम उचित मिलान करते हैं। जो उचित शब्द है मैं उसका क्रम लिख देता हूं। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, जो दो स्तंभ दिए गए हैं तो जो दूसरा स्तंभ है वो गड़बड़ है, उसका क्रम गड़बड़ है। आपको सही शब्द के सामने विलोम दिया हुआ है, सही विलोम लिखना है। मैं लिखता हूं सरल हृदयः, इसका होगा कुटिलः। कुटिल मतलब होता है चालाक, सरल हृदय मतलब भोला भाला, और कुटिलः मतलब चालाक। दूसरा है वृद्धः, तो वृद्ध का विलोम क्या होगा? युवकः। तीसरा है पुण्यम, पुण्यम का विलोम क्या होगा? पापम। अधर्मः, अधर्म का विलोम क्या होगा? धर्मः। ठीक है, अगला देखिए अत्र, अत्र मतलब यहां, तो अत्र का विलोम तत्र, तत्र मतलब वहां, तत्र। लोभः, लोभ मतलब लालच, लालच का विलोम होगा संतोषः। अब अगला देखिए संतोषः के बाद क्या होगा? इदानीम माने यह, इस प्रकार, तदानीम उस प्रकार। ठीक है, तदानीम। तो बच्चों ये पांचवा हो गया। अब आप इसे देख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। हम फिर छठवें प्रश्न की ओर चलेंगे। छठवें प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए जो छठवां प्रश्न है उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। इसे भी आप कर सकते हैं। इसमें जितने भी शब्द हैं वह सारे शब्द आपकी किताब में दिए हुए हैं, और किताब में ही नहीं, इस पाठ में दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो
खूब अच्छे से वाक्य खोज करके और इन प्रश्नों का इस प्रश्न को आप बना सकते हैं, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं कुछ छोटे वाक्यों में प्रयोग आपको सिखाता हूं और उसे आप उतार लेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 6। देखिए पहला है वने। तो जैसा कि आपको मैं उत्तर ही लिखवाया था, एकस्मिन् वने व्याघ्रः निवसति स्म। वने, देखिए व्याघ्रः वने निवसति स्म। वने। दूसरा है असमर्थः। सः असमर्थः अस्ति। वह असमर्थ है। सः असमर्थः अस्ति। वह असमर्थ है। बहुत ही छोटा सा वाक्य, वह असमर्थ है। तीसरा है अधुना। अभी। अधुना अधुना अहम पठामि। अभी मैं पढ़ रहा हूं। अधुना अहम पठामि। अगला है दृष्ट्वा। सह माम दृष्ट्वा अवदत्। वह मुझे देखकर बोला। सह माम दृष्ट्वा अवदत्। वृद्धः। सह वृद्धः अस्ति। ये तो मैंने बच्चों जो एकदम से सामान्य वाक्यों में प्रयोग हो सकता है, बिल्कुल सरल वाक्यों में प्रयोग, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। आप चाहे तो पाठ में और भी इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग दिए हुए हैं, आप वहां से भी वाक्य ले सकते हैं, अच्छे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। अब चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न क्या है? मैं इसलिए जल्दी मिटाता हूं बच्चों क्योंकि समय की एक सीमा है ना, हमें उसी समय में काम करना है। चूंकि ये वीडियो है इसलिए आप तो जानते ही हैं कि वीडियो में किसी दृश्य को रोकने के लिए हम पॉज कर देते हैं, तो आप उसे जब तक चाहें तब तक रोक के रख सकते हैं, है ना, इसलिए मैं मिटा देता हूं। तो चलिए अब 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न है उपसर्ग अलग करना। उपसर्ग, तो देखिए यहां पर क्रम से शब्द दिए गए हैं, मैं क्रम से उनका उपसर्ग अलग कर देता हूं। पहला है असमर्थः। असमर्थः तो उपसर्ग हो जाएगा, पहले का उपसर्ग हो जाएगा अ। दूसरे का यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं उपसर्ग। उपसर्ग अ। फिर अधिगच्छ। अधि धन गच्छ तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। अ और ध पर छोटी की मात्रा, अधिगच्छ। उसके बाद अब देखिए संतप्तः। संतप्तः सम उपसर्ग है, सम।
मैं बिल्कुल क्रम से लिख रहा हूं, जो क्रम, जिन शब्दों का जो क्रम आपकी किताब में है वही क्रम मैं यहां पर लिख रहा हूं। उपागच्छत उप, उपधन आगच्छत, उपागच्छत या उपधन, तो इसमें उप जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। आचरामि, आ उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह से निमग्नः, नि धन मग्नः, और अंतिम शब्द है संभवति, सम। इस तरह से बच्चों ये 7वां प्रश्न है। इसमें जितने भी उपसर्ग हैं, क्रम से जो शब्द दिए गए हैं, उनके उपसर्गों को मैंने यहां लिख दिया है, आप सभी देख लीजिए। अब बच्चों सबसे अंतिम प्रश्न है और वो है उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये तो बहुत ही सरल है, इसे तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। व्याघ्रः हस्ते आसीत, बाघ के हाथ में था। क्या था? 3 विकल्पों में से आपको चुनना है। स्वर्णहारम, स्वर्ण मुद्रिका, स्वर्ण कंकणम। सही उत्तर होगा स्वर्ण कंकणम। ख, जनाः व्याघ्रात भयभीतम भूत्वा दूरात एव, लोग बाघ से भयभीत होकर दूर से ही क्या करते थे? अतिष्ठन बैठ जाते थे, अधावन भाग जाते थे, अवदन बोलते थे, अधावन भाग जाते थे। ये सही उत्तर होगा। ग, ब्राह्मणः आसीत, ब्राह्मण था। सरल हृदयः चतुरः धूर्तः, सरल हृदय, ब्राह्मण सरल हृदय था। घ, ब्राह्मणः निमग्नः अभवत, ब्राह्मण फंस गया। कहां फंस गया? समुद्र जले कूपे महापंके, समुद्र के जल में, कुएं में या महापंक में, दलदल में। तो सही उत्तर होगा महापंके, दलदल में। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद है आप इसका प्रश्न उत्तर बड़ी ही आसानी से अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और जरूर लिखिए, अभ्यास करिए। अगली कक्षा में हम अगले पाठ का प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे और अर्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।